अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टैट्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, तो हम स्टैट्स को शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मैंने स्टैट्स को चैप्टर नंबर 3 से इसलिए शुरू किया क्योंकि ये एक आसान चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो बाकी भी सारे आसान हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो सब बच्चे पहले अपनी पिछली क्लासों में जिससे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने साइंस में किया हुआ है, मैट्रिक या फिर आर्ट्स में किया हुआ है, सब बच्चे जो हैं इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम अपना स्टार्ट जो है वो तीसरे चैप्टर से करेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है मीन, मीडियन और मोड का। इसमें हम मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। आप लोग सब पहले मीन, मीडियन और मोड को जानते हो कि मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। ठीक है, तो एक बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैट्स की जो बुक है वो होती ही फार्मूलाज पर है। जब तक आप लोगों को फार्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आप लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि जो काम मैं आप लोगों को करवाऊँ वो आप लोग करो और साथ साथ फार्मूलाज याद करो, ताकि आगे जाके आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज करवाऊंगी, वो आप लोग याद कीजिएगा। फिर हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक फार्मूलाज नहीं आएंगे, आप लोगों को फार्मूलाज की समझ नहीं आएगी, तब तक हम अपने क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा एनालिसिस देखेंगे हम कि डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं। तो एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो सेंट्रल में आए, जिसकी लोकेशन सेंट्रल में हो, तो उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं कि हम लोकेशन को कैसे मेजर करते हैं। तो एवरेज होती है मीन, मीडियन और मोड, जिसके ज़रिए से हम अपनी सेंट्रल वैल्यू को निकालते हैं, हम अपनी मेजर करते हैं लोकेशन को, डाटा की। ठीक है, तो हम जो है एवरेज को हम सेंट्रल टेंडेंसी का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हाईलाइट हुई है, इसको पढ़ते हैं। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच मोस्टली फॉल इन द सेंट्रल ऑफ द डाटा आर यूज टू रिप्रेजेंट द होल डाटा। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो, इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज। मीन, मीडियन और मोड में एक्चुअली हम यही काम करेंगे कि हम अपने डाटा की एवरेज को कैलकुलेट करेंगे, मीन, मीडियन और मोड के। ठीक है, ये तीन मेथड हमारे पास हैं जिसे हम एवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि क्या होती है। पेज नंबर जो है वो है 107, चैप्टर नंबर 3। अर्थमेटिक मीन इज़ अ क्वांटिटेटिव equation of sum of the values of given data and the number of the values of the data। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि डाटा में गिवन सारी वैल्यू को, तमाम वैल्यू को हम जमा करें और डिवाइड कर दें उसे टोटल वैल्यूज़ पर, टोटल नंबर पर हम उसे डिवाइड कर दें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। ये मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, डाटा को मैंने नाम दिया एक्स का। ठीक है, ये मेरे पास एक्स का डाटा है। डाटा मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल के मुताबिक उसने मुझे कहा था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। मैंने इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लेना है, जमा कर लेना है। 2 + 1 + 3 + 4 + 5। जब मैंने इन सबको सम किया मेरे पास कितना आया, 15। डेफिनेशन के मुताबिक हमने अपनी टोटल वैल्यूज़ पर इसे डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर पर डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर हमें डाटा में कितने गिवन है, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर है 5। 15 को जब हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3।
ठीक है। तो इसमें इसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन में हमें 2 फॉर्म में डाटा गिवन होगा, एक होगा अनग्रुप में और दूसरा होगा ग्रुप में। जो डाटा अरेंज नहीं होता, रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है, जो डाटा अरेंज नहीं होता, रॉ फॉर्म में मौजूद होता है, उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। और जो डाटा अरेंज होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। अर्थमेटिक मीन से आगे कुछ फार्मूलाज निकलते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पर मेथड की नेम है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल में कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है अनग्रुप और ग्रुप। मैंने अभी आप लोगों को बताया अनग्रुप में हमारे पास डाटा रॉ फॉर्म में होता है, जबकि ग्रुप में अरेंज्ड होता है। अनग्रुप का फॉर्मूला है एक्स बार, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्स बार इक्वल्स है समीशन एक्स। ये जो एम है इसको हम पढ़ेंगे समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और जो ग्रुप का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इक्वल्स है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा ग्रुप और अनग्रुप में, कि जो ग्रुप का फॉर्मूला है वहाँ पर एफ का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल पर आती हूँ फिर से, तो मैंने कहा था कि मैंने इस एग्जांपल को, अपने जो एग्जांपल मेरे पास डाटा है, मैंने इसको नाम दिया था एक्स का। फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। तो मेरे पास जो डाटा गिवन है वो है एक्स, एन होता है नंबर, टोटल नंबर हमारे पास से 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या है, एन हमारे पास कितना है 5, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना है 15 और एन हमारे पास है 5, समीशन एक्स ओवर एन। जो अब हमारे पास ग्रुप का फॉर्मूला है, ये अरेंज डाटा होता है, ठीक है। इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं जी, कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी तो तब आप लोग देखिएगा। सिर्फ ये अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एफ़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। एफ़ इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। एफ़ इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। एक्स भी हमें गिवन होगा, एफ़ भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। आगे आते हैं सेकंड फार्मूला पे। सेकंड फार्मूला क्या कहता है, इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड ऑफ शॉर्टकट और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स है ए प्लस समीशन डी ओवर एन के। ए किसे इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है एज्यूम्ड वैल्यू को, ठीक है। एज्यूम वैल्यू, जो एक्स में से एक्स जो हमें डाटा गिवन होगा उसमें से अगर हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं तो उससे हम कहेंगे एज्यूम्ड वैल्यू। जिस तरह मेरे पास, अगर ये मेरे पास डाटा है ना एक्स का, ठीक है, इसमें से मैं 4 को एज्यूम कर लेती हूँ या मैं 3 को एज्यूम कर लेती हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। आप कोई सी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इसमें से अगर मैंने 3 को एज्यूम किया तो मेरे पास ये है एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब ए, ठीक है। तो मैं आती हूँ अपने फॉर्मूला पर। क्या था, एक्स इक्वल्स है समीशन एक्स इक्वल्स है ए प्लस समीशन डी। डी देखते हैं, डी क्या होता है, डी इंडिकेट्स करता है ए को, ठीक है। अब यहाँ पर डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब हमने एक्स में से ए को माइनस कर देना है। जिस तरह से मैं आती हूँ यहाँ पर एग्जांपल में दोबारा, एक्स मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगी, एज्यूम मेरे पास वैल्यू है 3, 1 में से 3 को माइनस कर दूँगी, फिर 2 में से 3 को माइनस कर दूँगी। इस तरह से मैंने क्या करके एज्यूम वैल्यू को माइनस करते रहना है,